ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लगा हुआ इसलिए नाइट्रोबेंजीन बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखना क्या है, इसमें निकालना है हर एक एटम पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या बोलो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे तो अलग अलग होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज मानते हैं और एक ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एक्यूरेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को एक ही सेम ही माना गया है। तो इसमें देखना क्या है, हर एक एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर या बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर देखते हैं, नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को देखो, पहले सबको छोड़ दो, ये दोनों को देखो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवैलेंट? तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जितना कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना चार्ज दे दो। अब दिक्कत ये है कि चार्ज पॉजिटिव दे या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन किसका ज़्यादा ईएन है? तो ऑक्सीजन का ज़्यादा ईएन है। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा ईएन है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो दो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो दो चार्ज +2 चार्ज किसको देंगे? +2 चार्ज इसको देंगे और -2 चार्ज इसको देंगे। जितना बॉन्ड उतना चार्ज। किस में? कोवैलेंट बॉन्ड में, ध्यान रखना। तो कोवैलेंट बॉन्ड दो बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड होता एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो -1 देते, यहाँ +1। तो यहाँ इसके कारण ये देखना, ये बॉन्ड को देखो सिर्फ NO2 NO बॉन्ड N डबल बॉन्ड O को, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा +2। चलो आ गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन और यहाँ क्या है कार्बन के पास, नाइट्रोजन और कार्बन के कारण। तो ये नाइट्रोजन का ज़्यादा है कार्बन से और कितना कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 1। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगाएंगे -1 और यहाँ +1। ठीक है, अब देखो ये इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो, ये दोनों में तो कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? एक बॉन्ड से नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो लेकिन यहाँ देखना क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ध्यान रहे, ये कोवैलेंट नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का लेगा या देगा। तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा ईएन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन? ये खींचेगा, तो इसको देते हैं -2। तो इसको इसके कारण क्या +2 आ जाएगा। और ध्यान रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ध्यान रखना, अगर ये बॉन्ड किसके साइड है, ये जो एरो है ये स्ट्रॉन्ग हाई ईएन की तरफ है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके तरफ एरो है, इसलिए -2। अगर मान लो कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका ज़्यादा है और एरो इसके साइड हो तो 0-0 हो जाएगा। मतलब अगर इसका अपोजिट हुआ, अगर ईएन इसका हाई है उसके अपोजिट में एरो लगा हुआ है तो दोनों को 0-0 देंगे, फिर वहाँ नहीं देंगे, फिर सिर्फ 0-0 दोनों को देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका देखना। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 2 4 -1 गया, 1 इसमें से चला गया तो +3 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ये 2 ऑक्सीजन है और चार्ज कितना है? -4 चार्ज है। तो ऑक्सीजन एटम पे चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज कितना था? -4 और एटम टोटल एटम कितना है? 2, तो निकल गया -2, जो है चार्ज वही आएगा। चलो सही है। नाइट्रोजन पे तो पता ही चल गया +3, नाइट्रोजन एटम पे +3। अब देखते हैं किसमें, अब इसमें देखते हैं कार्बन। चूँकि दोनों होमो एटमिक है, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, ऐसे ही तो होता है। डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड
ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना कार्बन, दोनों क्या है होमो एटॉमिक है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो EN का डिफरेंस तो आएगा नहीं। EN का डिफरेंस कब आता है, जब दोनों अलग होता, तो दोनों को 0 0 मिलता है, तो इसको छोड़ दो, इसका टेंशन मत लो, 0 0 आ जाएगा कार्बन कार्बन के कारण, तो इसको हटाओ। अब देखना क्या, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हेटेरो एटॉमिक है दोनों, तो इसको देखो, तो ये कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड से, तो +1, और इसको -1 क्यों इसको दिए कार्बन को, क्योंकि इसका EN ज़्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का सबसे कम EN होता है। चलो इसमें भी वही +1, एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ -1। चलो इसके कारण यहाँ +1 यहाँ -1, ध्यान रखना ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दोनों सेम एटम है, होमो एटॉमिक, इसके कारण इस पे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि होमो एटॉमिक में EN का डिफरेंस नहीं आता है, दोनों लगभग सेम हो जाता है। तो चलो यहाँ +1 है, यहाँ -1, यहाँ -1 फिर +1। अब देखना क्या है, अब क्या देखना है, अब देखना ये है कि चार्ज कार्बन एटम पे चार्ज, तो देखो कार्बन कितने चार्ज काउंट करो, -1 -1 -1 -1 -1 कितने हुए, 1 2 3 4 5, +5 था, -5 था, और ये +1 है, एक +1, टोटल चार्ज ये है, डिवाइड बाई क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो कितने हो गए, -5 था +1 गया, तो -4/6, तो कितने हैं, ये आ जाएगा। सिंपल है। इसमें ध्यान क्या रखना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, अगर एरो लेस EN की तरफ होगा तो फिर 0 दे देंगे, चार्ज 0 आ जाएगा, तो इस पे ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है कि जितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतना चार्ज, जितना कोवेलेंट बॉन्ड उतना चार्ज, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड +2 चार्ज, हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे +2 चार्ज।